मेरे चैनल पर पहुँचे सोम रस की आवश्यकता के बारे में सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं आपको सोम रस की मनुष्य के लिए जो आवश्यकता है उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। सोम रस मनुष्य को बल प्रदान करता है, आयु प्रदान करता है, प्रखर बुद्धि प्रदान करता है। सोम रस में औषधीय गुण इस प्रकार के हैं कि वह मनुष्य को निरोगी काया प्रदान करता है। सोम रस के पान से मनुष्य के शरीर के सभी रोगों का विनाश होता है। उसमें चाहे वो साधारण रोग हों, चाहे वो असाध्य रोग हों। आज का मनुष्य का जो जीवन यापन का तरीका है वह कुछ इस प्रकार हो चुका है कि उसमें खाद्य पदार्थों से भी उसे कुछ शरीर में विष प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा मैदा खाएंगे तो वह अंतड़ियों में जम जाएगा, ज़्यादा तला हुआ खाएंगे तो वह शरीर में फैट और चर्बी बढ़ाएगा, वह धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और रक्त वाहिनियों में वह जम करके रक्त वाहिनियों को अवरोध पैदा करेगा। इसी के कारण मनुष्य को हार्ट संबंधी बीमारियां होती हैं, इसी के कारण मनुष्य को ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, इसी के कारण मनुष्य को लकवाग्रस्त होना पड़ता है। और इन्हीं सब कारणों से जो मनुष्य का जीवन है वह थोड़ा कष्ट में होता है। जीवन भर की कमाई वह अपने इन रोगों के उपचार में खर्च कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नशे की वस्तु मानते हैं, परंतु मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यह किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। यह आपको एक मानसिक शांति और आपको शरीर में बल प्रदान करता है। वह आपके मन को शांत करते हुए जो विचार आते हैं, जो आपके बुद्धि में विचार आते हैं, उनको सात्विक बनाता है। दूसरी तरफ जिसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं लोग कि यह भी शायद एक प्रकार की मदिरा या शराब कही जा सकती है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे हम मदिरा या शराब कह सकें। मदिरा में एक गुण यह है कि वह आपको आपके रक्त के प्रवाह को तेज कर देती है, जबकि उसके ठीक विपरीत सोम रस आपके मन को शांत करता है। वह आपके रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ना कि तेज या धीमा। नियंत्रित करता है, ना कि तेज या धीमा। मदिरा पीने से, अधिक मदिरा पीने से आपको एक तरह से आपके शरीर पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, और दूसरी तरफ सोम रस पीने से आपके शरीर पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। आप बिल्कुल ठीक सोच सकते हैं, बिल्कुल ठीक समझ सकते हैं, और किसी भी प्रकार से ये आपको उत्तेजित नहीं करता है। मदिरा आपको उत्तेजित करती है, मदिरा आपको उपद्रवों की तरफ ले जाती है, लड़ाई झगड़ा करवाती है, गाली गलौज करवा देती है, जिसका कि आपको पता भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ सोम रस आपको शांत करते हुए आपके मन और बुद्धि पर ऐसा प्रभाव डालता है कि आप ठीक डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक तरह से सोच सकते हैं, और अपने अच्छे और बुरे के बारे में ठीक प्रकार से विचार कर निर्णय ले सकते हैं। मदिरा के पीने वालों को मैंने देखा है कि एक मदिरा का जब अल्कोहल का स्तर शरीर में घटने लगता है तो उनका शरीर उनसे अल्कोहल की डिमांड करता है, और उस डिमांड के तहत वो बेचारे मजबूर हैं कि उस शरीर के
उस डिमांड के सामने वो बेबस होकर के दोबारा से जा कर के मदिरा खरीदते हैं और मदिरा पान करते हैं। जबकि सोमरस में इस प्रकार का कोई गुण नहीं है। सोमरस जो है आपको किसी प्रकार से भी विवश नहीं करता है। यह आपके शरीर को बल और मन को शांत करता है। और यदि आपने सोमरस एक निश्चित अवधि के बाद नहीं लिया तो भी यह आपको लेने के लिए नहीं उकसाता है। आपको तो सिर्फ इसके जो गुण हैं वही आपको प्रेरित करते हैं, ना कि उकसाते हैं कि आप सोम का पान करें। प्रेरणा और उकसाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब रही बात कि आप सोम पीने के बाद किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करते हैं, आप सोम रस का पान करने के बाद किसी प्रकार का गाली गलौच नहीं करते हैं, बल्कि आप तो आध्यात्म की तरफ और उस परम पिता परमेश्वर की तरफ अपने आप को अपनी साधना में लग जाते हैं और आप अपना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप अपना भला करते हैं। अब दूसरी तरफ यदि हम कहें कि मदिरा और इसमें जो फ़र्क है सोमरस में, वह यह है कि मदिरा को सड़ा गला कर बनाया जाता है, जबकि सोमरस को पौधे से निकाल करके तुरंत छान करके और तुरंत उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसे एक दिन भी या एक रात भी रखा नहीं जाता है। उसे जैसे हमने निकाला तुरंत उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद पूजा पाठ की और उसको ग्रहण किया। वो जबकि जो हमारी शराब या मदिरा जिसे हम कहते हैं, उसको हम लोग जो है पहले सड़ाते हैं, गलाते हैं, फिर उसमें से जो है एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ पौधे को कूट पीट करके उसका रस निकाला जाता है, छान करके दूध दही में मिला करके और उसको सेवन किया जाता है। अब बात आती है कि मनुष्य को इसकी आवश्यकता किस लिए है। मनुष्य को इसकी आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्य जो है इसके पीने से अपना जो काम उसे करना है उसे भी बेहतर ढंग से कर पाता है, आध्यात्म में प्रगति करता है, वह अपना शरीर में बल और ओज की वृद्धि महसूस करता है, वह धीरे धीरे कर उसका शरीर निरोग होता है और ये सब चीज़ें उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना बन के उसको सहयोग करती हैं। दूसरी तरफ मदिरा पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मदिरा का सेवन करने में इस कदर तत्पर हो जाते हैं, इस कदर उत्तेजित हो जाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी सारी उस मदिरा के सेवन के लिए ही निकाल दी है और उस मदिरा को लगातार वो पीते हुए अपने शरीर का भी विनाश करते हैं, अपने सामाजिक संबंधों का भी विनाश करते हैं और दूसरी तरफ वो उपद्रव करते हुए किसी न किसी मुसीबत में ही फंसे रहते हैं। जबकि सोमरस एक ऐसी चीज़ है जो आपका सभी प्रकार से उत्थान करता है, ना कि विनाश। और सोमरस के पान से ही मनुष्य जो है वो इस कदर ऊंचा उठता है कि उसे सभी प्रकार की अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और सोमरस मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि मनुष्य को जीने के लिए हवा से लिए गए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को यह सोमरस उपलब्ध होता है तो मैं नहीं समझता कि उसे किसी और प्रकार से अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है। ये अकेला एक सोमरस जो है एक ऐसी औषधि है जो आप लोगों को उपलब्ध जब हो जाती है तो आप बाकी सभी चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप छोड़ देते हैं। आप एक बार इस सोमरस का पान करके देखिए और उसके तुरंत बाद से सोमरस अपना कार्य शुरू करेगा और आपके जीवन में एक फूल की तरह, एक कमल की तरह आप जो है उस
रोग रूपी दलदल से उभर के बाहर आएंगे, इन और जो व्याधियां हैं आपके साथ उनसे निकल करके आप बाहर आएंगे। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या जो बीपी है, शुगर है या और इस प्रकार के असाध्य रोग हैं, उन सब में आप देखेंगे कि यह सोमरस का पान आपको, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मतलब 1 महीने यदि आपने सोमरस से बनी हुई किसी दवा का इस्तेमाल किया तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, जैसा कि वर्णन वेदों में दिया गया है, जैसा कि वर्णन नागार्जुन के शिष्य ने किया है, मैं उन सब के अनुभवों के आधार पर और अपने इस किताबों से पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूँ कि आप इन सभी रोगों से उभर करके तुरंत बाहर आएंगे और आपको किसी भी प्रकार से अपने शरीर में किसी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं होगी। आप डॉक्टरों के खर्चे से बच जाएंगे, आप बुरी लतों से बच जाएंगे, आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और यही सब सफलता की तरफ आपको बढ़ाएंगी और धीरे धीरे कर आपको स्वयं महसूस होना शुरू होगा कि हमारे लिए सोम का पान जो है वो कितना आवश्यक है। और सोमपान सिर्फ महीने में 1 बार लेने का प्रावधान है और बाकी तो यदि कोई रोगी है तो वो अपने रोग के अनुसार जब तक उसका रोग ठीक होता है तब तक वह उसका पान कर सकता है। बाकी साधारण और ठीक ठाक मनुष्य के लिए महीने में 1 बार सोमरस का पान किया जाना वो अपने आप में बहुत है। जो रोगी आज मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, जिनसे कि उनके परिवार वाले भी उनसे तंग आ चुके हैं कि वह किसी प्रकार से उनका उपचार नहीं करवा पा रहे, चाहे वो न्यूरोलॉजी है, चाहे वो आपके जिसको हम ओपरा पराया कहते हैं। जब एक छोटी सी बात आप समझिए, जब देवी देवता भी इसका पान करते हैं तो कौन सा ओपरा और कौन सा पराया सोमपान करने के बाद मनुष्य को परेशान कर सकता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि 1 बार का किया हुआ सोमपान मनुष्य को इतना निर्मल और इतना स्वच्छ कर देता है कि वह इन सभी व्याधियों से बच जाता है। ना उसे किसी प्रकार से जो है बाबा तांत्रिकों के पीछे भागने की आवश्यकता है, ना यदि किसी को मानसिक रूप से कोई दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाता है। अब जितना वर्णन करूं उतना कम, मतलब वही स्थिति आती है जो नागार्जुन के शिष्य ने कहा कि आकाश के सितारों को गिना जा सकता है परंतु इस औषधि की महत्ता और इसके गुणों को गिना नहीं जा सकता है। अब आप सब ही इस बात का अपने विवेक से निर्णय कर सकते हैं कि सोमरस का पान हम सब के लिए कितना आवश्यक है और क्यों हमें यह करना चाहिए। जिस भाई को सोमरस को प्राप्त करने के बारे में इच्छा जागृत होती है तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यह पौधा हमारे पास अब उपलब्ध है। हाँ, अभी इतना है कि करीब 1-1.5 महीना हमें लगेगा। हम इसके और पौधे तैयार करवा रहे हैं और जैसे जैसे पौधे तैयार होते जाएंगे हम इस प्रक्रिया को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हज़ारों सालों में हमारे सामने पौधा दोबारा से उपलब्ध हुआ है। अब इस पौधे को हम इस प्रकार से खोने नहीं देंगे। वह सभी लोगों के लिए यह इसका रस उपलब्ध करवाया जाएगा। जिस भी भाई को चाहत हो वह हमारे फ़ोन नंबर पर और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 930 640 1053 930 640 1053। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।